तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आत्म परिचय पाठ की सप्रसंग व्याख्या। व्याख्या करने से पहले सभी पद्यों के लिए हम प्रसंग पहले बता देते हैं। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि अपने जीवन स्तर के विभिन्न गतिविधियों का अपनी जीवन शैली का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार में वह इन समस्त सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, संपूर्ण संसार का भार अपने ऊपर लिए हुए घूम रहे हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी मेरे जीवन में निराशा नाम का कोई शब्द नहीं है। मेरे जीवन से आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी हताश नहीं हुआ हूँ। सभी से मैं प्रेमपूर्ण व्यवहार रखता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर। किसी ने से तात्पर्य है कोई प्रिय हो सकता है, कोई उनका मित्र हो सकता है। सब कुछ उनके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु जब किसी की उनको याद आ जाती है, किसकी याद आती है? कोई प्रिय हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। जब उसकी याद आती है तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसे हो जाती है जैसे कोई वीणा बिल्कुल शांत पड़ी है, तब तक उसमें कोई स्वर उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उनके तारों को स्पर्श कर लेते हैं तो उससे एक प्रकार से स्वर उत्पन्न हो जाता है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो मेरा जीवन भी अभी तक तो बिल्कुल शांत था, लेकिन किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उससे उन तारों में एकदम कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे उससे स्वर उत्पन्न हो जाता है। तो जब मेरे जीवन में भी किसी की याद आती है तो मेरा जीवन भी बिल्कुल झंकृत हो उठता है, वाद्य यंत्र की तरह। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जीवन मेरा इन्हीं तार रूपी सांसों से चल रहा है। मेरा जीवन बिल्कुल 2 तारों के माध्यम से चल रहा है। सांसों के तार मतलब कि मैं जब तक सांसें ले रहा हूँ मेरा जीवन चल रहा है। फिर आगे पद्य देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, प्रेम लेना, प्रेम देना, प्रेम करना और बांटना मेरे जीवन का मूल उद्देश्य बन चुका है। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं नित्य प्रति स्नेह रूपी शराब का पान किया करता हूँ, हमेशा प्रेमपूर्ण शराब को पिया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस बीच मैं संसार के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या विचारधारा रखता है, इससे मुझे कोई तात्पर्य नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। इस संसार के लोग उन्हीं को ज़्यादा पूछते हैं जो संसार की गाते रहते हैं, अर्थात कि संसार के साथ में तालमेल बिठा करके, संसार के साथ में उनकी क्रियाओं से संबंधित करते हुए स्वयं जो गुजारा करते हैं, उन्हीं के बारे में संसार के लोग ज़्यादा सरोकार करते हैं। सामाजिक सरोकारों से युक्त जो कवि होते हैं उनके वो संसार के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे इस प्रकार की बातें संसारिक आती नहीं हैं। मैं तो अपना मन जिस प्रकार से कहता है उसी प्रकार से करता हूँ। मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूँ। मन के अनुसार गीत गाता चलता हूँ। फिर आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने हृदय में नए नए भावों को पिरोए रखता हूँ। मैं अपने ही हृदय के द्वारा दिए गए उपहारों, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो, उनको लेकर के घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, चाहे वह सुख में हो चाहे वह दुखमय हो, मुझे उन्हीं से बिल्कुल लगाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर के इधर उधर घूमता रहता हूँ। अर्थात कि मुझे इस संसार में अपने मन के अनुसार चलने में बड़ा आनंद आता है। मुझे किसी और के इशारों पर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खुशी के जो उपहार मुझे प्राप्त हुए हैं उनको मैं अपने जीवन में आगे ले करके चलता रहता हूँ। आगे देखिए, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि को यह जो संसार है वह बिल्कुल अधूरा लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम शब्द का और प्रेम भाव का अभाव लगता है। यह संसार अधूरा क्यों है? क्योंकि इस संसार के प्राणियों में प्रेम का अभाव हो गया है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग गए हैं, इसलिए कवि इस संसार को अधूरा कहता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही प्रेम से भरे सपनों का संसार अपने साथ में लेकर के घूमता रहता हूँ, इस प्रकार से। फिर अगला देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ।
कवि कहते हैं कि प्रेम की जलन को मैं स्वयं ही सहन करता हूँ। मैं अपने अंदर की जो अग्नि है उसको स्वयं ही सहन करता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे मेरे जीवन में सुख हो या दुख हो, दोनों में मैं स्वयं ही मग्न रहा करता हूँ। दोनों में आनंद उठाने का प्रयास करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह संसार जो है आपदाओं का सागर है। इसको पार करने के लिए लोग कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। परंतु मैं संसार रूपी सागर को इनकी लहरों पर मस्त होकर के बहा करता हूँ। मुझे इनको पार नहीं करना है, इनके साथ में बहने में ही मुझे बड़ा आनंद आता है। फिर आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं युवावस्था के नशे में हमेशा रहा करता हूँ। मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन बिल्कुल सवार हो गया है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस दीवानगी के कारण से, इस प्रकार के दीवानेपन के कारण से मुझे कदम कदम पर कभी कभी निराशा को सहन करना पड़ता है, और जिसके कारण से दुख की भावना भी मेरे अंदर विद्यमान हो जाती है। इससे उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात कि दुख और सुख दोनों की भावनाओं में मैं समान रहा करता हूँ। इससे मेरी मन स्थिति जो है बाहर से तो हंसाती है। देखिए आगे, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस कारण से मैं बाहर से तो हंसता हुआ नजर आता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर मैं रो रहा हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जीवन में किसी की उसको कभी न कभी याद आ जाती है। उसके प्रिय की जब यह उसको याद आती है तब वह अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है। फिर आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि आगे कहते हैं कि इस जीवन के सत्य को जानने की कई लोगों ने कोशिश की है, परंतु इस सत्य को कोई अभी तक जान नहीं पाया है। कई लोगों ने कितने ही प्रयास कर लिए हैं, परंतु जीवन सत्य को अभी तक किसी ने जाना नहीं है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं, जहाँ पर उसको रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, अर्थात कि जहाँ पर उसका भोग, वैभव और समृद्धता ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं, उस स्थान पर ही लोग जाने का पसंद करते हैं। हर व्यक्ति इस प्रकार की नादानी कर बैठता है और वह रुपये और धन वैभव के पीछे पीछे भागता रहता है, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या मूर्ख नहीं है यह संसार जो इसके बावजूद इन लोगों पर सीख सकता है, इनके ऊपर कुछ सीख उनको मिल सकती है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सांसारिक ज्ञान को भुला करके अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। मन के अनुसार जीवन यापन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर आगे है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार का कहाँ का नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। ऐसे ऐसे कई प्रकार के संसारों को बना करके मैं रोज़ मिटाते रहता हूँ, अर्थात कि कल्पनाओं के अनुसार मैं संसार का निर्माण करता हूँ और फिर जब उनसे मन भर जाता है तो उनको मैं मिटा देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार हमेशा इस धरती पर सुख के साधनों को एकत्रित करने में लगा रहता है। पूरा जीवन सुख के साधनों को एकत्रित करने में लगा देता है। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं अपने प्रत्येक कदम से कदम कदम पर मैं ऐसी सुख और ऐसी विभवता को मैं ठुकराता रहता हूँ, उसको मैं ठोकर मारते आगे चलता रहता हूँ। फिर आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मेरे रोदन में भी मेरा प्रेम भाव चलता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसुओं को बहाते रहता हूँ, अर्थात कि मेरा रोना नहीं है, यह एक प्रकार के प्रेम के आंसुओं को बहा करके गीत गा रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, परंतु उसमें प्रेम रूपी तीव्र वेदना का समाहार हो गया है। शीतल वाणी में भी जोश की बातें हैं। मेरी इस प्रकार की शीतल वाणी, इस प्रकार की कविता को सुन करके सोए हुए व्यक्ति में भी जोश की भावना उत्पन्न हो जाएगी। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरा यह जो जीवन है बिल्कुल खंडहर के समान हो गया है, जिसके ऊपर राजा महाराजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है, अर्थात कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण से बिल्कुल खंडहर सा हो गया है और जिसके ऊपर राजा महाराजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फुट फुट करके अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ, प्रेम की पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ, जिसके कारण से मैं रो देता हूँ। और मेरे रोने को तुम कह देते हो गाना, कि कवि कितना सुंदर गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो चंद बनाना। मैं फुट फुट करके रो रहा हूँ
और लोग उसको गीत समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि यह सुंदर रचना है, कविता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यह संसार मुझे कवि कह करके क्यों अपनाता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, अर्थात कि मैं एक कवि न हो करके अगर मुझे दुनिया कोई नया दीवाना कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर परिस्थितियों में मस्त रहने की कोशिश करता है। संसार उसे दीवाना कह करके क्यों नहीं स्वीकार कर देता है। फिर आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं हमेशा ही दीवानों का रूप धारण करके घूमता रहता हूँ, अर्थात कि दीवानों की तरह मेरा जीवन घूमते हुए निकाल देता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जीवन की जो मस्ती मेरे जीवन में रह गई है शेष, उसके लिए मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। मेरे जीवन में अभी भी कुछ मस्ती शेष रह गई हैं, जिसको जीने के लिए, जिसका आनंद लेने के लिए मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मस्ती का मैं हमेशा ऐसा संदेश साथ में रखता हूँ जिसको सुन करके इस संसार के लोग झूम उठते हैं, बिल्कुल प्रेम में झुक जाते हैं। ऐसा संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ। अर्थात कि मस्ती के संदेश को लेकर के कवि संसार में घूमता रहता है, जिसे लोग उसके गीत को समझ लेते हैं। वह समझ लेते हैं कि कवि कितना सुंदर गीत गा रहा है। तो मस्ती के संदेश को संसार के लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार से इसके सभी पदों की व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम अगले वीडियो में उनकी अगली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।